नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर सीएम का ट्वीट सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ट्वीट के माध्यम से जनता को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली जनता को बधाई। वजह हमेशा सत्य की होती है। 140 करोड़ जनता पीएम मोदी के साथ है। 2024 में एनडीए के विराट विजय तय है। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे से भरी रही। शाम को विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और इसमें मोदी सरकार की यह जीत हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की। इस दौरान पीएम ने INDIA गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा और इसी के साथ राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि देश भरोसा रखे, मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार से चर्चा शुरू हुई थी। 3 दिन बाद आज ये खत्म हो गई है और इसी के साथ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी जिसके आपत्तिजनक जिसको माना गया था। एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। और इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। यह हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा है इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। विपक्ष के रवैये पर भी मैं कहूंगा, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके बही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। और वाराणसी से लखनऊ जाने में अब केवल 55 मिनट का ही यह समय लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी टू लखनऊ सीधी फ्लाइट को हरी झंडी ये दिखा दी है। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ से काशी के लिए सीधी उड़ान शुरू होने से श्रद्धालुओं को फायदा होगा। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट का हब यह बन रहा है और बीते 6 सालों में यूपी में एयरपोर्ट का विस्तार हुआ। प्रदेश के कई जिलों में एयरपोर्ट बनाए गए हैं, कई शहरों में हवाई यात्रा शुरू हुई है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट में कोई सोचता भी नहीं था कि इन क्षेत्रों में भी वायु सेवा कभी आएगी। आज बरेली वायु सेवा से जुड़ चुकी है।
आगरा में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है, प्रयागराज में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। और आप आश्चर्य करेंगे कि उड़ान योजना ने प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, यह साकार हुआ है। कितनी तेजी के साथ इसमें विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे, गोरखपुर में 16-17 में वर्ष में केवल 54,000 पैसेंजर यात्रा कर पा रहे थे और आज यह संख्या 7 लाख से ज़्यादा है, 7,18,000। वाराणसी को लखनऊ से भी जोड़ दिया जाए। और वाराणसी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छुआ है, न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बल्कि भौतिक विकास के क्षेत्र में भी जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उन्हें देखते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वाराणसी का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण था। और वाराणसी ने पिछले, अभी मेरे पास जो डाटा आए हैं, मैं देख रहा था कि वाराणसी में 2016-17 में एक वर्ष में 19 लाख पैसेंजर थे जो वाराणसी से आते थे या वाराणसी से जिन्होंने यात्रा की है। उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील 2 एयरपोर्ट थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। प्रयागराज कुंभ के समय हम लोगों ने उसे प्रारंभ किया था और अब वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पे वर्तमान पे हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें 2 इंटरनेशनल नए एयरपोर्ट हम निर्माण कर रहे हैं, जिनमें एक अयोध्या में अगले 3 महीने के अंदर अयोध्या का एयरपोर्ट हमारा तैयार हो जाएगा और इसके बाद सुरक्षा आदि की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए नवंबर-दिसंबर में हम इसे पूरी तरह क्रियाशील कर देंगे। और वे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव संसद में राहुल गांधी की फ्लाइंग किस को बचाव करते हुए नजर आए हैं, तो साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से निरंतर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ऐसे में बीजेपी के भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी डिक्शनरी ये लिखनी पड़ेगी। इसको पढ़ते हैं, जानते हैं तो पता नहीं क्या क्या मालूम पड़ता है। इसे सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, बेरोजगारी पर सरकार क्या कर रही है, रोजगार देगी नौजवानों को नहीं देगी। जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और लगता तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में कोई बहुत बड़ी डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी। नए नए तरीके इजाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बाढ़ है, सूखा है, बाढ़ में किसान की मदद नहीं की, सूखा में क्या किसान की मदद हो रही है, जो फसल पैदा की उसके लिए मंडी में क्या इंतज़ाम किया। हर चीज़ महंगी है, दवाइयाँ महंगी हैं, कीटनाशक दवाई महंगी है। और जो लोग कहते थे कि किसान की आय दोगुनी होगी, कम से कम दिल्ली और लखनऊ की सरकार दोनों मिलके बताएं कि किसान की आय दोगुनी करने के लिए ये फैसले सरकार ने लिए हैं।